बेशक जनाजा जवानी में ही उठ जाए, मगर बनेंगे फौजी ही साहब। स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस दैट 10 मिनट शो में। आज का ऐसा टॉपिक जहां से आपकी हर शिफ्ट में प्रश्न आने की संभावना है भैया। वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मई 2026 के अनुसार भारत सरकार के सहकारिता मंत्री कौन है मेरे प्यारे भाई? टॉप 50 प्रश्न है वो मैं आपसे पूछूं। तो भारत के सहकारिता मंत्री है मेरे प्यारे भाई अमित शाह। ऑप्शन यहां सी है, वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, और यही सहकारिता मंत्री भी है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है मेरे जवान? राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के वर्तमान में विवाह, श्रम, रोजगार और खेल मंत्री कौन है भैया? मनसुख मंडाविया। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में मानव संसाधन व विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन है मेरे प्यारे जवान? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान हैं वो आंसर बताएंगे भैया। आप कहोगे सर धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। ऑप्शन यहां ए आपका राइट होगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताना भैया। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। भारत में वर्तमान में मानव संसाधन व विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान है भैया। भारत में वर्तमान में इस्पात मंत्री है एच.डी. कुमार स्वामी। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है मेरे राजा? राम मोहन नायडू। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है मेरे प्यारे भाई? एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है। भारत के वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है भैया? अन्नपूर्णा देवी। याद रखना है। भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है मेरे प्यारे भाई? राजीव रंजन। ध्यान रखना। और नितिन गडकरी जी को अभी एक पुरस्कार मिला है हाल ही में, ताजा ताजा। पता है क्या आपको? पता है तो बताना, हम पुरस्कार में पढ़ेंगे उनके बारे में। वर्तमान में लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री है जीतन राम मांझी मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के पर्यटन व शिक्षा मंत्री है। भारत के भैया पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री है शिवराज सिंह। भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। वर्तमान में सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री है भैया वीरेंद्र कुमार खटीक। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है भैया सीपी राधाकृष्णन। ये कितने नंबर के हैं मेरे प्यारे जवान? ये 15वें नंबर के हैं लाला। तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी है भैया। वर्तमान में भारत के वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्री है भैया भूपेंद्र यादव। भारत के कोयला व खनन मंत्री, खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एग्जाम आपका आ चुका है, 1 तारीख से स्टार्ट है और 24 मई से आप सभी के लिए महा मैराथन ब्रह्मास्त्र क्लासों का आयोजन हो रहा है। पहली मैराथन भैया 24 मई को होगी सुबह 9 बजे। कंप्लीट जीके आपको मैं कराने वाला हूं और मेरा आपसे वादा है इस मैराथन से 80 to 90% मेरे प्यारे भाई प्रश्न सेम आएंगे। तो अलार्म सेट कर लेना। पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ना है। हाईएस्ट इस मैराथन में 38,000 38,000 बच्चे मेरे प्यारे भाई लाइव जुड़े थे। अगर आप सभी ने भैया 38,000 का रिकॉर्ड तोड़ दिया
तो एक मैराथन आपके लिए मैं और ठोक दूंगा, ये मेरा वादा है। कि मुझे किसी ने कहा था भैया आपके इस बार इतने लाइव नहीं आएंगे। देखते हैं हमारे जवान, हमारी अलग अलग जो बटालियन है, तैयार हो जाना, बुलाना अपने जवानों को, और पिछले बार का रिकॉर्ड ये तोड़ना है मेरे प्यारे भाई। ये बात हमारे दिल पे लगी है भैया, जिसने हमें कहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो 24 मई सुबह 9 बजे तैयार रहना पूरे जोश के साथ। चलिए, भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मेरे प्यारे जवान, भारत के वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर की, उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं सीपी राधाकृष्णन, और अभी प्रधानमंत्री है मेरे प्यारे भाई मोदी जी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग संजय मूर्ति है मेरे प्यारे भाई। और महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि। महाधिवक्ता, ध्यान रखना, सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे चलिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भैया? के संजय मूर्ति है। वर्तमान में भारत के जल संसाधन मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। भारत के शहरी आवास ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है भैया वीरेंद्र सिंह, याद रखना है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? 26वें संजय मल्होत्रा जी मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी राइट होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है लाला। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ध्यान रखना। वर्तमान में भारत के कानून व न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल। वर्तमान में रेल व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में जल मार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनेवाल। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर वेंकटरमणि मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी आप लोगों का यहां राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में भैया किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। पिछले बार आपके एग्जाम में सेबी के वर्तमान अध्यक्ष पूछे थे, तुहिन कांत पांडे, याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भैया? अजीत डोभाल है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में ताजा, अच्छा ये तो नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी जी है, और ये उपाध्यक्ष अभी बने हैं मेरे प्यारे भाई ताजा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लाहोड़ी, अशोक कुमार लाहोड़ी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भैया लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है? लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता भैया भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी जी है विपक्ष का नेता मेरे प्यारे भाई। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर, भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखना, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का संवैधानिक प्रमुख सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति, भारत का राष्ट्रपति। और एक आता है व्यवसायिक प्रमुख। तो व्यवसायिक प्रमुख तीनों सेनाओं के जो वर्तमान में प्रमुख होते हैं ना भैया, वो होते हैं, अभी उनके आगे हम बात करेंगे। देखिए, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, तीनों सेनाओं का राजा एनएस राजा सुब्रमणि, ये भी मेरे प्यारे भाई अभी ताजा है, आपके इस मई के लास्ट वीक से अपना पदभार है वो ग्रहण करेंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहां एग्जाम के अंदर इस प्रश्न में कंडीशन आएगी
क्योंकि अभी आपको पता है इस पद पर विराजमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ये अपना जो पदभार है मेरे प्यारे भाई, ये कब से संभालेंगे मेरे राजा? ये आपका पदभार है ये 30 मई 2026 से संभालेंगे मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। तो एग्जाम में या तो प्रश्न आएगा हाल ही में भारत के नए सीडीएस है वो किसे बनाए जाएंगे? एनएस राजा सुब्रमण्य, क्योंकि 30 मई को बनेंगे, 1 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है, तो वहां प्रश्न की कंडीशन को समझना है मेरे प्यारे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है भैया? अमरप्रीत सिंह है। और ध्यान रखना इनके जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं ना, ये व्यवसायिक प्रमुख होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल तो ये कौन हो जाएंगे भैया? आपके कृष्णा स्वामीनाथन, और ये 31 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। 31 मई 2026 से अपना कार्यभार है वो संभालेंगे। अभी इस पद पर विराजमान कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है मेरे प्यारे भाई। तो वहां प्रश्न की लैंग्वेज को जरूर समझना है, आप जल्दीबाजी में ऊपर नीचे नहीं करके आना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? क्वेश्चन नंबर 23 सभी जवान बताएंगे, बहुत बढ़िया, अजय कुमार, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नरेंद्र मोदी जी देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है भैया, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है अजय कुमार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है आपके यूपीएससी के। विजय राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय रेलवे बोर्ड के मेरे प्यारे भाई सतीश कुमार है मेरे प्यारे जवान, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। रवनीत कौर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। रवि अग्रवाल ये भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। विवेक चतुर्वेदी ये भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अनुसूचित जाति एससी आयोग के अध्यक्ष भारत में सबसे ज्यादा यूपी में है भैया एससी, किशोर मकवाना, आपको ध्यान रखना है। और अनुसूचित जाति के किशोर मकवाना है। अनुसूचित जनजाति एसटी सबसे ज्यादा एमपी में है, अंतर सिंह आर्य। और साध्वी ज्योति रंजन ये है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। इकबाल लालपुरा ये है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। धीरज ओझा ये है भैया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आप सभी जवानों को। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के अभी नए बने हैं आपके प्राग जैन, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, रो की याद रखना है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की स्थापना पिछले बार आर्मी में आई थी 1963। सीबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है आपके प्रवीण सूद मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? परवीर रंजन, याद रखना है। आरपीएफ की वर्तमान महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के है प्रवीण कुमार मेरे प्यारे भाई, वर्तमान महानिदेशक। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कौन है भैया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है आपके सीआरपीएफ के। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल, आईटीबीपी के वर्तमान में हो जाएंगे आपके शत्रुजीत कपूर। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन, याद रखना है। एस गोपाल कृष्णन ये एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है भैया, घूमती गेम चले, याद रखना है एस गोपाल कृष्णन। विनीत जोशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष है भारत में। मृत्युंजय नारायण ये अभी वर्तमान में भारत की जो नई जनगणना हो रही है उसके जनगणना आयुक्त है भैया। हरपाल सिंह सीमा सड़क संगठन बीआरओ के अध्यक्ष है। केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। एके मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे भाई? तो इसके है वी रामा सुब्रमण्यम है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? 36 में टीवी सोमानाथन भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? राहुल
सिंह है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है मेरे जवानों? एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार सकलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिनेश कुमार सकलानी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला कानून सचिव है अंजू राठी राणा बनी थी भैया, प्रथम महिला कानून सचिव, याद रखना। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है भैया। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह भारत के गृह मंत्री है। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री व कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। यूएनओ महासभा की 5वीं महिला अध्यक्ष कौन बनी है? एनिलिना बेयरलोक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं भैया? डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। देखो, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप जानते हैं। पाकिस्तान के देखो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशनायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, प्रधानमंत्री तारिक रहमान। चीन के शी जिनपिंग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ली क्यांग। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, प्रधानमंत्री यहां नहीं होता। अब आप लोग मेरे प्यारे भाई अमेरिका का तो जानते ही है, डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति है। चलिए, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं भैया? प्रमोद सावंत इधर सीएम है और अशोक गजपति राजू बने हैं। गूगल के सीईओ बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, फटाफट आंसर करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 46 सुंदर पिचाई है, ध्यान रखना। अब देखो, ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक मेटा के मार्क जुकरबर्ग। यूट्यूब के नील मोहन। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। ट्विटर एक्स के सीईओ लिंडा याकरीना और इंस्टाग्राम के है एडम मोसोरी। एप्पल, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एप्पल के अभी सीईओ है टिम कुक, लेकिन 1 सितंबर 2026 को एप्पल ने अपना नया सीईओ घोषित कर दिया है। जॉन टर्नस होंगे एप्पल के अगले नए सीईओ, जो 1 सितंबर 2026 को अपना पदभार संभालेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हाल ही में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कॉवेंट्री। और भारत की कौन है? भारत की भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा, याद रखना। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है भैया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाएंगे आपके मनोज सिन्हा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। वर्तमान में नेपाल के ताजा प्रधानमंत्री बने हैं भैया बालेंद्र शाह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लोकपाल आयोग की अध्यक्ष कौन हो जाएगी मेरे प्यारे जवान? तो ये हो जाएगी एएम खानविलकर। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट होगा। अब आप लोग बताइए भैया, टॉप 50 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ? सभी हमारे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे। साइंस के 10 मिनट शो भी आपको बहुत जल्द मेरे प्यारे भाई देखने को मिलेंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताना। 10 मिनट शो था, लेकिन समय हमें लगभग 20 मिनट लग चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारी है वो यहाँ प्राप्त की। टॉप 50 प्रश्न ही नहीं, लगभग 100 प्रश्न हम लोगों ने तैयार किए हैं। कैसा लगा सेशन? आपका एक प्यारा कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, और हम ऐसे ही और बेहतरीन सेलेक्टेड टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उन प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके लिए लाते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले। और आप लोग मेरे प्यारे भाई ईमानदारी से तैयारी करो। इसकी पीडीएफ आपको आर्मी स्टडी ऐप में फ्री कंटेंट में मिल जाएगी, आप पीडीएफ के माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सेशन आपको बढ़िया लगा है तो मेरे जवान लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। इस 10 मिनट शो या 15 मिनट शो के अंदर हम कम समय में ज्यादा चीजें मेरे प्यारे भाई रिवाइज करते हैं, ताकि अंतिम समय में हमारी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।